जय मसीह के मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम लोग का रचित सुसमाचार के आठवें आठवें अध्याय में हम देखते हैं 43 पद से। हम देखते हैं, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह गिरासेनियों से कफरउन से होकर जो दुष्ट आत्माओं के ग्रस्त को चंगा करके उस स्थान से जब गलील में आ रहा था, तो परमेश्वर वहाँ उनके साथ बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी होकर उस स्थान से आ रही थी। जब वह स्त्री ने जो 12 वर्ष से वो पीड़ित थी, वो स्त्री जो उसको लहू की बीमारी थी, वह बहुत ही पीड़ा और दर्द को सह रही थी और अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यर्थ कर चुकी थी। वह बहुत समस्या में चल रही थी। जैसे आजकल देखा जाता है, पहले के भी लोगों में देखा जाता था कि जब स्त्रियों को जो ये पीड़ा होती थी माह में एक बार, तो वो उसको शारीरिक शरीर से भी दुख होता था और कमजोरी जो भी जैसे भी पीड़ाएं आती थी। परंतु यह स्त्री के जीवन में 12 वर्ष से ये पीड़ा को सह रही थी। मेरे प्रियो, कितने दुख और वेदनाओं को वह सह रही थी और वो उसके पास जितना भी धन था, दौलत था, अपनी जीविका उस बीमारी के पीछे उसका पूरा उसने खर्च कर दिया। मेरे प्रियो, उसने इतना सब कुछ खर्च करने के बाद भी उसे किसी भी प्रकार से कोई भी चंगाई नहीं मिली। चंगा ना भी होने की वजह से वो बहुत ही दुख तकलीफ में और अपने आप में ही वह ऐसा अलग ही महसूस करने लगी। पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया। वह स्त्री बहुत ही इलाज कराने के बाद भी उसे कुछ चंगाई नहीं मिले। यहाँ तक कि ऐसा हम कह सकते हैं कि वह बहुत ही मतलब वेदनाओं को सह रही थी और सहने के बाद भी उसे उन बातों से उसे चंगाई नहीं मिली, उस रोग से उसे चंगाई नहीं मिली। डॉक्टर भले उसे दिलासा देते होंगे कि आज नहीं, कल तो ठीक हो जाएगा, विश्वास दिलाते थे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब सुने कि यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है, तो परमेश्वर यीशु मसीह को वो ढूंढने लगी, उसको इधर उधर खोजने लगी। जब उसने सुना कि वहाँ से परमेश्वर कफरउन से वापस आ रहा है, तो भीड़ की भीड़ इकट्ठी हुई थी और उस स्थान से लोग जा रहे थे और वह भीड़ में वो सोच रही थी कि मैं भी जाऊंगी। किसी ने उसको बताया था कि परमेश्वर यीशु मसीह ये इस बीमारियों से चंगाई देगा। मुर्दे को जो परमेश्वर जिलाता है, लंगड़ों को चलाता है, कोड़ियों को शुद्ध करता है। तो उसने विश्वास किया कि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। वह परमेश्वर यीशु मसीह को, मेरे प्रिय भाई बहनों, उसे ढूंढने लगी और वह सोच रही थी कि मैं उसके पास जाऊंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। पर वैसा ही होता है मेरे प्रियो। पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया था और वो भीड़ को कतारते हुए भीड़ में से सर को थोड़ा ऐसे करते 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 वह परमेश्वर यीशु मसीह के करीब चली गई और उसके वस्त्र को उसने छू लिया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ है? तब सब मुकरने लगे। तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे भी भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। जब प्रभु यीशु मसीह के वह वस्त्र को छूती है, वह स्त्री 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री जब परमेश्वर यीशु मसीह के वस्त्र को छूती है, तो उसके अंदर से सामर्थ निकलती है और वह सामर्थ को परमेश्वर महसूस करता है। तो परमेश्वर उसी भीड़ में ये अपने चेलों से, अपने साथियों से कहता है कि मुझे किसने छुआ है? तो वहाँ पर उनके चेले पतरस और उनके साथी कहते हैं कि नहीं परमेश्वर यीशु मसीह, यहाँ पे तो बहुत भीड़ है जो तुझ पर टूटी पड़ती है। परंतु परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, नहीं, किसी ने तो मुझे छुआ है, मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। परमेश्वर की सामर्थ जब निकलती है तो परमेश्वर उसे महसूस किया और वहाँ पर वह पुकार रहा था और कह रहा था कि हाँ, सचमुच मेरे अंदर से वो सामर्थ निकली थी। और उसके चेले ने कहा कि तुझ पर भीड़ की भीड़ गिरी जाती है। किसने सब मुँह करने लगे, नहीं मैंने नहीं, भीड़ तुझे दबा रही है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकली है। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसे किस कारण से उसे छुआ है।
वह 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री डर गई थी जब परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। वह डरती हुई कांपती हुई परमेश्वर यीशु मसीह के सामने आई और कहने लगी कि परमेश्वर, मैंने तुझे छुआ है। अगर वह पहले ही उस सबको पता रहता था कि इस स्त्री को ऐसी बीमारी है, तो उसे उसे उस वहाँ पर वो आ नहीं सकती थी मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि इसे बहुत पहले के लोग और आजकल की भी दुनिया में देखा जाता है कि अधिकतर बहुत लोग छुआछूत के जैसे उसे देखते हैं। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई और उसके पांव पर गिरकर लोगों के सामने बताया कि उसे किस कारण से छुआ है। जब वह सारी बातों को परमेश्वर यीशु मसीह के सामने खुलकर कहने लगी कि परमेश्वर, मैं इस वजह से आपको छुई, मैंने आपके बारे में सुना, आपके बारे में सुना, आप कोढ़ियों को चंगा करते हैं, मुर्दों को जिलाते हैं, अंधों को आंखें देते हैं। और जैसे ही वो और तब उसने भीड़ को कतारते हुए और यीशु मसीह के पास पहुंची और परमेश्वर यीशु मसीह के वस्त्र को छूते ही वह चंगी हो गई। जैसे तुरंत चंगी हो गई, उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगिया, कुशल से चली जा। वह बेटी जब परमेश्वर यीशु मसीह के वस्त्र को छूती है तो उसके वस्त्र को छूती है तो वह चंगी हो जाती है। और परमेश्वर कहता है, जा बेटी, तेरे विश्वास के द्वारा तुझे चंगाई मिली है। उसने विश्वास किया था कि परमेश्वर यीशु मसीह के वस्त्र को ही मैं छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। वैसे ही हमारा परमेश्वर अति महान मेरा परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई बहन, हमें भी परमेश्वर पर विश्वास रखना। जो आप परमेश्वर से मांगते हैं, हमें भरोसा रखना है कि परमेश्वर तू मुझे ये देगा। हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर देने वाला हमारा परमेश्वर है। हमें किसी बात में परमेश्वर पर भले ही कुछ देर लगे, परंतु धीरज के साथ हमें परमेश्वर के सामने हमें मांगना है। यह स्त्री 12 वर्ष से पीड़ाओं को सह रही थी, परंतु उसने परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में सुना और परमेश्वर यीशु मसीह को ढूंढने लगी। उसने कर्म किया और परमेश्वर के उस भीड़ में भी परमेश्वर को उसने ढूंढा और परमेश्वर के वस्त्र को छूते ही उसने चंगाई को प्राप्त किया। वैसे मेरे प्रिय भाई बहन, हमें भी परमेश्वर के करीब जाना है। उसके समीप जाकर हम परमेश्वर के सम्मुख जब जाते हैं तो परमेश्वर भी हमारे दुख वेदनाओं को जानता है मेरे प्रिय भाई बहनों। और हमें परमेश्वर के जब हम करीब जाएंगे और उसे ढूंढेंगे, तब परमेश्वर का जो अति प्रिय सिद्ध प्रेम है हमारे जीवन में अद्भुत रीति से परमेश्वर पूरा करता है। यीशु मसीह के नाम से आमीन।